Assalamu alaikum. This is Kamran Sultan, and I am responding to a question from someone. And the question is, and this is a very important question, by the way. So this person wrote, "May I know how to deal with 9-year-old son when, after listening to your lectures, I have stopped punishing and beating him?" Thank you very much, by the way, that you've stopped beating your son. But he's beating his younger siblings. Now, ये इतना कॉमन इशू है हमारे माशरे में कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जरूरत है। और जितनी बात की जाए मेरे ख्याल से वो कम है। अब मगर इन वीडियोस में मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। आई गिव यू सम सिंपल सिंपल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। पहली चीज ये, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। हाउ ऑफन डू यू हग दिस सन? Often do you give him this love that he needs? Have you ever thought about this? जो ये कर रहा है, क्यों कर रहा है? हम एनएलपी में एक चीज ये कहते हैं कि इंसान का जो भी बिहेवियर होता है, इवन तो बिहेवियर नेगेटिव हो सकता है। सो बीटिंग चिल अदर siblings is a negative behavior, an unwanted behavior, but behind every behavior the intention is always positive. So you need to find out कि आपका जो बच्चा ये बिहेव कर रहा है इस अंदाज से, what's triggering it, what's behind that. Okay, find that out. Maybe he feels frustrated because you're not giving him enough attention. I understand if you have more children and you have other things to do, तो आपका टाइम, आपकी अटेंशन डिवाइड हो जाती है, एंड दैट्स वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। येट ये बात आपका 9 साल का बच्चा नहीं समझ सकता। उसको जो जो उसके अंदर जो फीलिंग आ रही होगी, वो मोस्ट लाइकली ये कि छोटे बहन भाइयों ने मेरे बदले की अटेंशन ले ली है। Okay, so this like he's treating them as competitions, so as competitor, and he's like trying to beat the competition and get his place. He may be doing it so that he gets more attention from you. Okay, so एक छोटी सी सिंपल सी चीज आप अपने बच्चे के साथ कीजिए। जब वो ये टैंट्रम्स थ्रो करें, जब वो रोए धोए, और यू कैन डू इट विद एनी चाइल्ड बाय द वे। जब बच्चा ऐसा करे, तो बजाय इसको उसको ऊपर चीखने के, बजाय उसको डांटने के, बजाय उसको मारने के, उसको अपने गले से लगाइए और उसको प्यार कीजिए और उसको मोहब्बत दीजिए। वो शुरू में जब आप करेंगे वो रेजिस्टेंस शो करेगा, मगर आपने अपने आप को स्ट्रांग उस वक्त रखते हुए उसको प्यार करें, उसको मोहब्बत दें, उसको गले से लगाएं और उसको इस चीज का एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि वो आपके लिए कुछ माने रखता है। और गौर कीजिए क्या चीजें हैं, किन किन सिचुएशंस में वो ये चीजों को ट्रिगर कर रही हैं। क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे चीज ट्रिगर होती है? इज इट लाइक छोटा भाई या बहन जो उसको कुछ कहता है, उसके रिजल्ट में होता है, या कोई ऐसी हरकत करता है जिसके रिजल्ट में बच्चे के अंदर ये बिहेवियर आ रहा है? यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस। देन डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड, इन एक बिल्कुल काम अंदाज में, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ उसको एक्सप्लेन करें कि क्यों छोटे बहन भाइयों को मारना एक गलत चीज है। ओके, अब यहाँ पे यू हैव टू लर्न। बाय द वे, एक हमारी अनफॉर्चुनेट चीज ये होती है अक्सर के पेरेंट्स जो होते हैं उन्होंने खुद नहीं सीखा होता, उन्हें खुद बात करने का बच्चों के साथ सही से ढंग नहीं आया होता। और वो फिर कभी कभी ऐसी खतरनाक चीजें, मुझे याद है कई साल पहले मेरे पास एक खातून आई जिन्होंने अपने बच्चों को एक बच्चे को टीवी से दूर रखने के लिए कुछ उसको ऐसी भयानक किस्म की स्टोरीज सुनाई कि बजाय बच्चे का टीवी से दूर होता, उसके अंदर उन्होंने उन्होंने एक अजीब किस्म का खौफ पैदा कर दिया था। सो बट यू हैव टू लर्न। इफ यू डोंट नो, प्लीज गो ahead एंड लर्न दोज थिंग्स। मेरी यूट्यूब चैनल पे देयर इज अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। Go and learn that. Learn it for your children. Spend some time on your learning. आप बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे आप वैसे भी देखते रहते होंगे, व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं। So spend some time and learn those skills and communicate with your child in a very calm and clear manner, and let him know why hitting your siblings is not acceptable. Then उसके जो अच्छे बिहेवियर्स होते हैं उसको प्रेज कीजिए। बच्चों को अक्सर अटेंशन की जरूरत होती है। सो वो कोई भी अच्छा काम करता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं स्कूल से आते हैं, जब वो जी अम्मी आज मुझे ये स्टार मिला, आज टीचर ने ये दिया, आज टीचर ने ये दिया, मैंने आज ये ड्राइंग बनाई, दे शो यू। व्हाई डू दे डू इट? बिकॉज दे वांट अटेंशन, दे नीड योर अटेंशन। ये उनकी एक इमोशनल नीड होती है। सो उनकी उस नीड को पूरा कीजिए, उसकी उसकी जरूरत को पूरा कीजिए और उसको उसको वक्त दीजिए। यू विल फाइंड कि जब आप ऐसा करेंगे ये चीजें ऑटोमेटिकली सेटल होती चली जाएंगी। आप उस एक गलती यहाँ पर कर सकते हैं
और ये बहुत कॉमन गलती होती है, और वो ये होती है, छोटा बच्चा कोई शरारत करता है, कोई बात करता है जो हमारे ख्याल से, हमारे नजरिए से गलत होती है, बजाय हम इसको ये रियलाइज करने की बच्चा है, बच्चा नहीं शरारत करेगा तो कौन करेगा, बूढ़ा आदमी शरारत करेगा। ओके। तो जब बच्चा कोई शरारत या कोई हरकत करता है, तो हम बजाय उसकी आज की इस हरकत को आज तक महदूद करने के लिए हम अगले 20 साल पे प्रोजेक्ट करते हैं, अभी इसका ये हाल है तो आगे चल के क्या करेगा। और हम अपने अंदर के खौफ के नतीजे में उसके साथ मजीद नेगेटिव अंदाज में बिहेव करते हैं, और हम ये समझते हैं बस आज ही हमने इसको, आज पक्का इसको मुसलमान करके देना है, तो आज इसको हमने ठीक करके रख देना है। और ये चीज हमारी कमजोरी को इंडिकेट करती है, बच्चे की खराबी नहीं है ये। इसीलिए अपने ऊपर काम कीजिए। दूसरी चीज कि अब बच्चों को एक रोल मॉडल दीजिए। अगर आप एज पेरेंट्स हम बात बात में अगर फ्लेयर अप हो जाते हैं, अगर हम चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, अगर हम आपस में मियाँ बीवी लड़ रहे हो, तो बच्चे उन्हीं चीजों को मॉडल करते हैं। ओके। बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से सीखते हैं। अगर हम उनके सामने झूठ बोलते हैं और हम उनको लेक्चर देते रहे सच बोलने के ऊपर, हमारा झूठ बोलना जो है वो उनके ऊपर ज्यादा असर करेगा हमारे उन लेक्चर्स के मुकाबले में। सो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, बच्चों को एक बेहतरीन रोल मॉडल दीजिए, और एक बेहतरीन रोल मॉडल देने के लिए अपने आप पर काम कीजिए। अच्छी चीजें सीखिए, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीजों से अपने आप को एक्सपोज करें, टीवी के फजूल ड्रामों से अपने आप को बचाएं बचाएं, और अच्छी बेहतर चीजों के ऊपर अपना वक्त लगाएं, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें, आप एक बेहतर बाप, बेहतर माँ बन सकें, और अपने बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। So I hope these tips are helpful for you. If there's something else in your mind, please do comment and let me know. And you can post your questions. If you have any questions, you can always post your questions on, in your comments, or send me your questions on my number. That's +1 908 500 9371. And you can always subscribe to my channel. मेरे चैनल पे memberships भी अवेलेबल हैं। अगर आप, if you're interested in learning and आपको मेरी courses जो हैं वो ज़्यादा expensive लगते हैं, there is this easiest way of learning. It's only $10 per month, less than $10 per month, and you can actually join my channel, and yeah, I'm uploading my videos on that channel, एंड आप उन वीडियोस को देख के बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और साथ में there's another level of membership which is less than $15 a month, where you can get one group coaching session with me as well. So go ahead and do that. You can join my channel and continue to learn. So thank you very much. I hope this has been useful for you. And inshallah ta'ala zindagi rahi to I'll see you in next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.